हेलो स्टूडेंट, आज अध्ययन करेंगे धतूरा के पौधों में पुष्प के नर व मादा जननांग और निषेचन से अंकुरण तक की अवस्थाओं का अध्ययन करना है। किस प्रकार पौधे में पुष्प नर व मादा जननांग निषेचन द्वारा अंकुरण यानी बीज तक की अवस्था, उसके बाद बीज किस प्रकार से अंकुरित होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आवश्यक सामग्री लेंगे। आवश्यक सामग्री में धतूरा का फूल, स्लाइड, ब्रश, चिमटी, नीडल, पेट्री डिश, वाज ग्लास, कवर स्लिप, सूक्ष्मदर्शी और ग्लिसरीन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जब क्रियाविधि में सबसे पहले हम पुष्प को लेते हैं। ये धतूरा का पुष्प है जो इस प्रकार से लगा हुआ है। ये इनके निचले भाग की ओर ये यहाँ पर लगा हुआ है जो बाह्य दल कहलाती है। ये बाह्य दल है और इस प्रकार से यहाँ भी बाह्य दल लगा हुआ है और बाह्य दल के ऊपर जो ये कुछ इस प्रकार की आकृति नीचे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो है पंखुड़ी है। पंखुड़ी इस दल कह सकते हैं इनको, और इन पर लगा हुआ है इनके भीतरी वाली सतह पर, ये बीच वाले भाग में इसमें वर्तिकाग्र जुड़ा हुआ है। ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र के चारों ओर छोटी छोटी हे मादा समूह का अंकुरण इसमें लगा हुआ है, मादा का जो ये भाग है। अब ये जो है वर्तिकाग्र ऊपर की ओर सीधी रेखा पर ये गया है, ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र है जो इस प्रकार से सीधा लगा हुआ है। ये वर्तिकाग्र वाला भाग है, ये पूरी तरह से वर्तिकाग्र है। और इनसे जुड़ा हुआ भाग है, इसको हम स्त्री केसर कह सकते हैं। ये तीनों वाला भाग को, ये बीच में लगा हुआ है ये जो वाला भाग है, इसको हम अंडाशय कह सकते हैं। ये अंडाशय है और यहाँ का मध्य वाला भाग इनका ये वर्तिका है। वर्तिका है। अब ये जो तीनों भाग है इसको हम स्त्री केसर कह सकते हैं। ये जो है स्त्री केसर है। इस प्रकार से पुष्प का पूरी तरह से निर्माण लगा हुआ है। ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल पर लगा हुआ है पुष्प का। अब ये बाह्य दल के सामने की ओर ये परागनली वर्तिकाग्र से इस प्रकार से कुछ आकृति जुड़ा हुआ है जो सीमित रूप से घिरा है। अब इसको ये चित्र आ है। अब चित्र ब में देखते हैं इनको। चित्र ब में देखते हैं, ये मध्य वाला भाग को निकाल कर हम यहाँ आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। वर्तिकाग्र को पुष्प का नीडल और चिमटी से निकाल कर हम इनका मध्य वाला भाग को अध्ययन करते हैं तो इनमें पाते हैं कि इसमें इस प्रकार की आकृति जो है मादा जननांग उपस्थित इसमें लगा हुआ रहता है, जिसको हम एक इनकी ये वाला जो भाग है यहाँ पर इसको हम ये वाला एक एक जो भाग है इनको हम परागकोश कह सकते हैं। ये परागकोश है। इस पर कुछ इस प्रकार की टच स्पर्श करने पर इनमें कुछ धूल हल्के हल्के
रंग हाथ में चिपक जाते हैं उनको हम परागकण कहते हैं। ये जो है परागकण है और ये जो लगा हुआ भाग है इसको हम तंतु कह सकते हैं। ये तंतु है। अब इनका बीच वाला जो भाग है इनको हम इस वर्तिकाग्र में लगा हुआ भाग है, मध्य में घिरा हुआ है। इसमें जो लगा हुआ भाग ये वर्तिकाग्र ही है, जो छोटे छोटे समूहों में जुड़ा हुआ है। ये जो है हमारा वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। और ये जो वर्तिकाग्र से लगा हुआ है ये भाग उसका वर्तिकाग्र जी पराग नली के नाम से भी जान सकते हैं। ये पराग नली कह सकते हैं इनको। ये पराग नली है। ये वाला जो भाग वर्तिकाग्र से जुड़ा हुआ है, अंडाशय से घिरा हुआ मध्य भाग। अब इनको जब अध्ययन करते हैं इनके ये वाला भाग को हम निकाल लेते हैं। ये वाला जो भाग है इनको निकाल लेते हैं तो हमको इसका आकृति जो है इधर से देखते हैं इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो है मादा जननांग है, इधर से ये लगा हुआ है और ये वाला जो भाग है ये नर जननांग को दर्शा रहा है। ये नर युग्मक कह सकते हैं, नर युग्मक। और ये है मादा युग्मक। और निषेचन जब नर और मादा के मध्य बीच होता है तो इनमें बीच वाले भाग में दोनों का जुड़ जाता है तो ये युग्मन बन जाता है और फर्टिलाइज क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये जो क्रिया है युग्मन कहलाती है। युग्मन के बाद ये जो आपस में निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण हो जाती है तो ये युग्मन जो है आपस में मिलकर एक बीज निर्माण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये बीज तैयार हो जाती है, बीज बन जाती है। अब जब ये बीज बन जाती है, बीज क्रिया पूरी तरह से समाप्त बन जाती है तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया के माध्यम से इसमें जड़, ये जो है जड़ और इनसे जो पत्ती हैं छोटी छोटी शाखाओं पत्तियों के रूप में ये अंकुरण हो जाती है, अंकुरण होने लगती है और पौधे विकसित हो जाती है। इस प्रकार से क्रिया में पुष्प में नर व मादा जननांगों का निषेचन का अंकुरण तक की अवस्थाएं पूर्ण हो जाती है। इसको हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसमें वर्तिकाग्र पॉइंट भर इसका संरचना क्रियाविधि लिख सकते हैं। क्रियाविधि का संरचना पहला, इसमें नर व मादा युग्मक की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ये पहला पॉइंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, जब एक ही जाति के पौधे नर व
मादा अलग अलग पौधों के फूलों के बीच परागण की क्रिया पर परागण कहलाती है। तीसरा पॉइंट, जब नर व मादा जननांग का युग्मक मादा में ओवरी यानी अंडाशय व नर में युग्मक उपस्थित रहता है। चौथा, और जब नर व मादा का संयुग्म होता है तो बीज का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से नए पौधे का निर्माण होता है।